नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में रिकवरी का मूड। निफ्टी निचले स्तरों से 80 पॉइंट से ज्यादा सुधरकर 25,700 के पार। बैंक निफ्टी में भी दिखा सुधार। टाटा स्टील, रिलायंस, एक्सिस बैंक, आईटीसी ने किया सपोर्ट। मिड कैप और स्मॉल कैप में सुधार। वहीं डर का इंडेक्स इंडिया विक्स में लगातार दूसरे दिन गिरावट। ट्रम्प टैरिफ में राहत की खबर से मेटल स्टॉक्स चमके। इंडेक्स करीब 1.25% मजबूत। टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। ट्रम्प प्रशासन स्टील और एल्यूमिनियम पर राहत देने के लिए कर रहा है विचार। फिलहाल अमेरिका में विदेशी स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% ड्यूटी। मेटल के बाद सरकारी बैंकों और कैपिटल गुड्स स्टॉक्स में भी अच्छी रौनक। करीब 1% चढ़े दोनों सेक्टर इंडेक्स। कैपिटल गुड्स में 3% चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। कमिंस और सीजी पार। साथ ही कैपिटल मार्केट्स और एफएमसीजी में भी रौनक। आईटी शेयरों में फिर बिकवाली 1% से ज्यादा। फिसला इंडेक्स, विप्रो, एलटीआईएम 2% से ज्यादा नीचे गिरकर वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। उधर आज इन्फोसिस पर ब्रोकरेजेस का बुलिश नजरिया भी नहीं भर पाया जोश। 1.5% फिसला इंडेक्स। सिगरेट कीमतों में बढ़ोतरी के संकेतों से आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स में लगातार दूसरे दिन तेजी। गॉडफ्रे आज 14% से ज्यादा दौड़ा। साथ ही आईटीसी निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। उधर चैनल चेक के मुताबिक कंपनियां 84 mm वाली सिगरेट की कीमतें 17 रुपए से बढ़ाकर 24 रुपए प्रति स्टिक कर सकती हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ है सेमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा, जिनसे हम लेंगे स्ट्रैटेजीज, करेंगे बातचीत। और सबसे पहले लेकिन मार्केट का एक्शन आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। देखते हैं क्या रुझान इस समय बाजार में देखने को मिल रहा है। शुरुआत करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप इंडेक्स के साथ। आज के सेशन में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है, सुस्ती मार्केट में है। अभी फिलहाल बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। हालांकि सुबह जहां खुले वहां से तेजी से नीचे आया, वापस लोअर लेवल से थोड़ा संभल कर कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। इस समय का अगर आप निफ्टी बैंक का हाल देखेंगे तो वहां भी आज के सेशन में सिमिलर मोमेंटम देखने को मिलेगा। बिल्कुल फ्लैट सेंसेक्स कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। निफ्टी बैंक कंपैरेटिवली बेटर प्लेस्ड है। यहाँ पर हल्की बढ़त देखने को मिल रही है 0.25% के आसपास की। और दिन के ऊपरी स्तरों पर देखा जाए, भले ही हल्की बढ़त हो, लेकिन दिन के ऊपरी स्तरों पर कर रहा है ट्रेड। एक बार मिड कैप और स्मॉल कैप्स और आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और देखते हैं मिड कैप्स में क्या रुझान फिलहाल देखने को मिल रहा है। और दोनों ही इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर मिड कैप और स्मॉल कैप्स में फ्लैटिश टोन पे ही ट्रेडिंग हो रही है। बिल्कुल मामूली बढ़त यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है 100 अंकों के आसपास की। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1/4% ऊपर कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। मार्केट की ब्रेथ देखा जाए तो स्लाइटली बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या ज़्यादा है कंपैरेटिवली गिरने वाले के। सिर्फ 1554 स्टॉक्स है जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या तो वो 1346 के आसपास की है। सेक्टोरल परफॉर्मेंस आपके सामने लेकर आते हैं, पॉकेट्स पर नजर डालते हैं कहाँ पर तेजी या फिर मंदी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। तो तेजी वाली पॉकेट्स देखेंगे तो आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। एक तो पीएसयू बैंक में, पीएसयू बैंक इंडेक्स 1% ऊपर है। इसके अलावा 1% ऊपर मेटल्स ट्रेड कर रहे हैं। एफएमसीजी में 0.25% की मजबूती है। कैपिटल इंडेक्स 0.5% ऊपर है। इनके अलावा सभी सेक्टर्स जो हैं वो फ्लैट है या थोड़े बहुत पॉजिटिव हैं। प्रेशर अगर कहीं है तो वो है रियल्टी और आईटी में। आईटी में कंपैरेटिवली प्रेशर कहीं ज़्यादा है क्योंकि इंडेक्स वापस 1.5-2% नीचे कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है इस समय। तो ये रहा मार्केट का मूड माहौल। लेकिन इन ट्रेंड्स के बीच में अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं ट्रेडिंग की, इस पर बात करते हैं। ओम नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या राय रहेगी टिल मार्केट क्लोजिंग। थोड़ा मूड लैकलस्टर है लेकिन कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी फिर भी बेहतर संकेत दे रहा है। आपका कन्विक्शन कहाँ है? जी ऑब्वियसली दीपाली जी, यहाँ पे अगर निफ्टी की बात करें तो बिल्कुल सीमित दायरे में यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आया है। तो ऐसे मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। आज अगर इंट्राडे प्रोस्पेक्ट से निफ्टी का रेंज देखा जाए तो 25,660 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है। जब तक इंटैक्ट है तब तक बाय ऑन डिप की किया जा सकता है। एक अटेम्प्ट हो सकता है अगर 740 745 के ऊपर सस्टेन होता है तो 770 के आसपास आज के इंट्राडे लेवल पे दिखाया जा सकता है, जो कि मामूली बढ़त होगी 30 से 40 पॉइंट के लेवल। बैंक निफ्टी ऑब्वियसली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दिखाई दे रहा है, जैसे कि पीएसयू सेक्टर से, आई मीन पीएसयू बैंकिंग स्टॉक से जिस टाइप से हमें सपोर्टिव दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और इनफैक्ट प्राइवेट बैंक में भी कंट्रीब्यूशन मिला जुला यहाँ पे ठीक ठाक है। तो
और इनफैक्ट 61,440 का एक माइनर सा रेजिस्टेंस रह सकता है। अगर उसे ब्रेक कहता है तो कहीं ना कहीं 480 490 के आसपास यहाँ पे दिखाई दे सकता है बैंक निफ्टी का लेवल। थोड़ी जब तक 61,200 के आसपास से लेवल लेवल इंटैक्ट है, तब तक यहाँ पे बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी कह सकते थे। हाँ, मेजर कन्विक्शन हमारा बैंक निफ्टी के ऊपर ही रहेगा। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगे आपकी तरफ से? जी, यहाँ पे ब्रिटानिया काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक यूज़फुल एक सेटअप दिखा रहा है, जो कि एक कंसोलिडेशन है। अगर हम सितंबर सीरीज़ से के बात करें तो 3 से 4 महीने का यहाँ पे एक काफ़ी कंसोलिडेशन हम जिसे टायरवास बॉक्स भी कहते हैं, तो ब्रिटानिया में काफ़ी अच्छा एक रेंज ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। करंट भाव 6190 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे एक माइनर सा सपोर्ट हमें दिखता है यहाँ पे 6150 के आसपास, जो कि स्टॉप लॉस के हिसाब से भी हम लेके चल सकते हैं। यहाँ का नज़रिया 3 से 4% के ऊपरी तरफ पे दिखाई दे सकता है, जो कि अप्रॉक्स 63 टू 6400 हो सकता है। ओके, तो ये रहे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपके लिए। ब्रिटानिया में एक ट्रेड ले सकते हैं, 6190 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है दिन के ऊपरी सिरों पर। यहाँ पर खरीदारी की पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। फ्यूचर्स में बाय करने की सलाह है। टारगेट रहेगा 6400 का, 6150 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा ब्रिटानिया के स्टॉक में। अब लेकर आते हैं क्विकली मिड कैप्स का हाल। कुछ पॉकेट्स जो हमने आइडेंटिफाई की हैं तेजी बंदी की तरफ। इंडेक्स तो हमने देखा ही स्लाइटली पॉजिटिव है आज के सेशन में, लेकिन शुरुआत करेंगे उन पॉकेट्स के साथ जो मजबूत हैं। मेटल्स अगर आप देखेंगे तो जिंदल स्टेनलेस 3.5% ऊपर, हिंदुस्तान कॉपर 4.5% ऊपर है, 1.5% ऊपर सेल है और जेएसपी में भी 1% की तेजी देखने को मिल रही है। पीएसयू बैंक्स में अच्छी बाइंग आज के कारोबार में भी कल भी देखी गई थी खरीदारी, जो कि एक्सटेंड हो रही है आज के सेशन में। एफएमसीजी में मोमेंटम तेजी का बना हुआ है। एफएमसीजी में जो स्टॉक्स परफॉर्म कर रहा है उस पर गॉडफ्रे फिलिप्स 15% ऊपर, 2.5% ऊपर मैरिको, यूबीएल 1.25% ऊपर, 2.25% ऊपर केआरबिएल कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। इसके अलावा नजर डालेंगे फटाफट से कुछ और पॉकेट्स पर, जिसपे पीएसयू बैंक जैसे मेंशन किया अभी, इंडियन बैंक 2.25% ऊपर, यूनियन बैंक 2.5% ऊपर, पीएनबी 2.5% ऊपर, 2.5% ऊपर आईओबी कर रहा है ट्रेड आज के कारोबार में। इसके अलावा जिन पॉकेट्स में बाइंग आज के सेशन में देखने को मिल रही है वो ये 3 सेक्टर्स थे, लेकिन जहां पर नरमी है अब वो दिखाते हैं। आईटी आपकी स्क्रीन पर, एलटीआई माइंट्री, बिरला सॉफ्ट, एम्फोसिस, पर्सिस्टेंट सिस्टम ऑन एन एवरेज 2.5% की कमजोरी इन सभी शेयर्स में आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। साथ ही रियल्टी में भी थोड़ा नुकसान आज के कारोबार में, प्रेस्टीज 1% नीचे, ब्रिगेड, ओबेरॉय, फिनिक्स में भी ऑलमोस्ट 1% के नुकसान आज के कारोबार में देखने को मिल रहे हैं। तो ये रहा पूरा मिड कैप्स का हाल। लेकिन बात करेंगे एचयूएल की। सोमवार को एचयूएल से डीमर्ज हुई कंपनी क्वालिटी वॉल्स बाजार के फोकस में है। लिस्टिंग के दिन से शेयर में हमने तेज गिरावट देखी है, लेकिन आज कहानी पलटी है क्योंकि शेयर में 5% का अपर सर्किट लग गया है। इस स्टॉक पर फोकस करेंगे। लिस्टिंग के बाद जो वॉलेटिलिटी हमने देखी है, एक दिन मंदी का, दूसरे दिन तेजी का, चल क्या रहा है स्टॉक में उस पर समझेंगे। एक बार दोनों स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर भी ले आते हैं। क्वालिटी वॉल्स 5% के अपर सर्किट पर, एचयूएल से डीमर्ज होने के बाद ये लिस्टिंग होते हुए दिखाई दी है। दोनों स्टॉक्स पर नजरें बनी हुई हैं और इनफैक्ट आज तो एफएमसीजी में वैसे ही बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। नुपुर हमारे साथ कनेक्टेड होंगे, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक राय एचयूएल पर ले लेते हैं क्योंकि हेवीवेट स्टॉक है और यहाँ पर लोअर लेवल से सपोर्ट बाइंग इमर्ज होते हुए दिखा दे रही है। अगर हम इंट्राडे मूवमेंट की बात करें, एचयूएल पर आपकी राय क्या है? ओम, 2322 एग्जिस्टिंग लेवल्स, डेज हाई पर। जी, यहाँ पे एचएल की अगर हम बात करें तो काफी अच्छा एक सेटअप, स्ट्रॉन्ग सेटअप एज इट इज। यहाँ पे थोड़ी कंसोलिडेशन है 2300 के आसपास। अगर हम बात करें यहाँ पे एक 2350 के आसपास एक माइनर सा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 2350 का हम वेट हम कर सकते हैं। ऑल्दो एक डिस्काउंटेड प्राइस हमें देखने को मिल रहा है, बट 2350 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसे अगर ब्रेकआउट हमें होता हुआ निकल आता है या फिर इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं 2 से 3% की बढ़त दिखाई दे सकती है। हम एक लॉन्ग ट्रेडिंग व्यू से अगर प्रोस्पेक्ट से देखें तो 22,080 का एक सपोर्ट, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है कि जब तक ये लेवल इंटैक्ट है तब तक हम बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी एचयूएल में हो सकती है। इनफैक्ट एक मैरिको और ले आते हैं, एफएमसीजी की बात चल ही रही है तो फिर बाकी सेक्टर्स स्टॉक्स पर भी बातचीत करेंगे। एक बार मैरिको को और देखिए ओम, और यहाँ बताइए आपकी राय क्या है? बाइंग इंटरेस्ट मैरिको में भी देखने को मिले हैं और इस समय का अगर प्राइस मूवमेंट देखें मैरिको का तो यहाँ पर दिन के ऊपरी स्तर पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, क्या व्यू आपका?
जी, मेरे को यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सेटअप दिखाई दे रहा था, जिसे हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के पैटर्न से जान सकते हैं। उसका ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आया है, जो कि 775 के आसपास से ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। तो इनफैक्ट जो जो मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, वो अप्रॉक्स अगर हम इसका इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस देखें, तो 800 के आसपास एक माइनस रेजिस्टेंस है, 801, 802 के बाद सस्टेन करता है, तो कहीं न कहीं ये 2 से 2.5% का अप मूव और दिखा सकता है, जो कि एक्सपेक्टेड लेवल 825, 826 के आसपास रहता है। इसका स्टॉप लॉस अगर रखना की अगर बात होगी तो 780 का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। ओके, तो 780 के एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन होल्ड भी की जा सकती है। फिलहाल डेज हाई पर स्टॉक कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है 794 के लेवल्स पर। रुक रहे हैं, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो क्वालिटी वॉल्स की बातचीत करेंगे, कल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बात करेंगे कुछ और पॉकेट्स की, स्टॉक्स की। अच्छा, बेस मेटल्स में ओम, क्या व्यू है आपका? कोई अपॉर्चुनिटी आज के मूव के बाद भी दिखाई दे रही है क्या? स्पेशली आप देखिए हिंदुस्तान कॉपर में बाइंग है, जिंदल, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील मोमेंटम में है। कोई स्टॉक ठीक लग रहा है यहाँ पर? जी, सेल का सेटअप ऑल्दो एक कंसोलिडेशन रेंज में जरूर था, 152 टू 155 रेंज में, ऑल्दो 160 के लेवल से एक थोड़ी सी बिकवाली आती है, बट जिस हिसाब से 155 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 161 के ऊपर अगर होल्ड करता है तो आने वाली दिनों में 168 टू 172 भी लेवल दिखाए जा सकते हैं सेल में। ओके, तो सेल में कन्विक्शन है। हालांकि हिंदुस्तान कॉपर भी डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर दिन के ऊपरी सरत देखने को मिल रहे हैं, 5% की तेजी के साथ ये ट्रेड करते हुए फिलहाल दिखाई दे रहा है। कुछ और पॉकेट्स से स्टॉक्स लेकर आते हैं आपके सामने। अच्छा, पीएसयू बैंक में पीएनबी, कैनरा, इन पर और राय ले लेते हैं। एक बार देखिए इन दोनों स्टॉक्स के चार्ट्स पर, बताइए यहाँ क्या व्यू है? बाइंग सस्टेन हो रही है स्पेशली पीएनबी जैसे शेयर्स में? जी, पीएनबी में काफी कंसोलिडेशन के बाद तो 128 के आसपास यहाँ पे लेवल सस्टेन कर रहा था, जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस भी था। तो अगर हम वीकली चार्ट के स्ट्रक्चर बात करें तो काफी अच्छा एक हायर हाई का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। तो इनफैक्ट अगर बायो डिप के स्ट्रैटेजी हम अगर ऑप्ट करते हैं तो यहाँ पे 125 का स्टॉप लॉस लगा करके एक्सपेक्टेड लेवल 133 टू 135 लेवल रख सकते हैं। ओके, तो ये बात हुई पीएनबी की, दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। अच्छा, हमने ब्रेक में जाने से पहले क्वालिटी वॉल्स का जिक्र किया था। नुपुर अब आ गई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नुपुर, बताइए क्या हो रहा है ये क्वालिटी वॉल्स में? लिस्टिंग के बाद का रिएक्शन, आज का रिएक्शन कंप्लीटली ऑपोजिट। बिल्कुल कंप्लीटली ऑपोजिट दिखेगा। इनफैक्ट आज जो है लाइव लो बना के आज अपर सर्किट पे आपको ट्रेड करा है। शुरुआती जो था वो लोअर सर्किट मारा और उसके बाद हायर वॉल्यूम से सीधा अपर सर्किट पर स्टॉक ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। इनफैक्ट जो वॉल्यूम्स है वो भी यहाँ पे आपको काफ़ी हाई लेवल पर दिखेंगे। 8 करोड़ से ज़्यादा का वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम अब तक हो चुका है और इसी के चलते आज जो स्टॉक है वो अपर सर्किट पर आपको दिखेगा। निचले लेवल से काफ़ी अच्छा एक रीबाउंड यहाँ पर देखने को मिला है। और क्यों, अगर आप लिस्टिंग देखें और सुर्खियों में क्यों बना हुआ है, हाल ही में मंडे के दिन इसकी लिस्टिंग हुई थी। एचयूएल से डीमर्ज हुआ था आइसक्रीम का कारोबार और जो डिस्कवरी प्राइस थी 40 रुपए से, वो 40 रुपए की, उससे 26% नीचे ये स्टॉक जो है वो लिस्ट होते हुए दिखा था। करीबन 29 के आसपास ये लिस्ट हुआ था। आज 26 का लो बनाया और उसके बाद यहाँ पे जो है वो अपर सर्किट जो है वो लगा है। इनफैक्ट एलआईसी के पास देखें तो 6% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। अब इसमें क्या चल रहा है फिलहाल, जो है मंडे के दिन एक अनाउंसमेंट आई थी शाम में, जहाँ पे मैग्नम आइसक्रीम ओपन ऑफर, जो प्रमोटर है वो ओपन ऑफर उन्होंने फ्लोट कर दिया है मार्केट में। 26% हिस्सेदारी के लिए 21 रुपये प्रति शेयर के भाव पे ओपन ऑफर जो है वो लाया जाएगा। 1300 करोड़ की इसकी साइज है। अब इसके फाइनेंशियल और वैल्यूएशन एक बार समझ लेते हैं, क्यों आज इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। 1800 से 2000 करोड़ की इसकी रेवेन्यू है। हालांकि मार्जिन लो सिंगल डिजिट में है, इसकी वजह से इसको एचयूएल से डीमर्ज किया गया वैल्यू अनलॉकिंग के चलते। इसकी फेयर वैल्यू नुवामा के हिसाब से देखें तो 50 से 55 रुपए उन्होंने यहाँ पे तय की थी, और जो कि वैल्यूएशन देखे तो 5 टाइम्स EV टू सेल्स ही आपको नजर आएंगे। तो जो फेयर वैल्यू उससे काफी नीचे, और जो लो बनाया 26 का, उसके बाद एक अच्छी रिकवरी, एक अच्छा रीबाउंड हायर वॉल्यूम पर यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके, तो ये तो बात हुई क्वालिटी वॉल्स की, लेकिन अब क्विकली अब औरबिंदो फार्मा की बात भी कर लेते हैं, जहां पर तेज गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल कंपनी की यूनिट 7 को यूएस FDA से जो आपत्तियां मिली थी उनकी जानकारी सामने आई है। क्या है डिटेल्स, नुपुर से ही समझ लेते हैं। नुपुर, बताइए यूएस FDA ने जो आपत्तियां जारी की हैं, क्या कहा गया है उसमें?
बिल्कुल 9 आपत्तियां यहाँ पे जारी हुई थी। हालांकि पहले कंपनी ने कहा था कि प्रोसीड्यूरल ही नेचर में है, जिसकी वजह से एक स्टॉक में रिबाउंड देखने को मिला था 2 दिन पहले, लेकिन आज फिर से जब डिटेल सामने आई इन आपत्तियों के तो फिर से एक जो है कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 9 आपत्तियां मिली थी और उसके बाद जो 28 जनवरी से 10 फरवरी के बीच यूएसएफडी ने इसकी जाँच की थी। उनका कहना है कि काफ़ी सारी जो रेगुलेटरी यहाँ पे जो उपकरण यूज़ किए जाते हैं, जो बर्तन यूज़ किए जाते हैं, जो यूटेंसिल्स यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पे हाइजीन के इश्यूज फिलहाल नज़र आ रहे हैं। डेटा रिकॉर्ड से रिलेटेड कुछ इश्यूज उन्हें नज़र आ रहे हैं और इनफैक्ट जब यूएसएफडी ने इन सब के बारे में कंपनी से बात की तो वहाँ पर भी अनसेटिस्फैक्टरी जो है वो एक रिस्पॉन्स कंपनी की तरफ से मिलते हुए दिखा। मास्टर रिकॉर्ड्स में मैन्युफैक्चरिंग और कंट्रोल जो है उसमें कमी यहाँ पर देखते हुए जो है वो मिलती हुई नजर आई और अनएक्सप्लेन्ड जो डिस्क्रिपेंसी यहाँ पर दिखी है उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है स्टॉक प्राइस में। इनफैक्ट फाइनेंशियल तौर पर बात करें तो ये जो यूनिट है, यूनिट 7, यहाँ से हाई मार्जिन प्रोडक्ट जो है कंपनी वो एक्सपोर्ट करती है और जिसकी वजह से हो सकता है यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए यूएसएफडी की तरफ से और मार्जिन्स में आपको जो है वो इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ओके, शुक्रिया आपका नुपुर डिटेल्स बताने के लिए। क्विक कमेंट ऑरबिंदो फार्मा पर ले भी लेते हैं। स्टॉक हालांकि 2.5-3% नीचे है। बट देखिए उन स्टॉक को बताइए क्या व्यू है। जी बेसिकली अगर हम इसका लास्ट लॉन्ग टर्म चार्ट अगर देखें तो इनफैक्ट 1110 और 1220 के आसपास ये होवर करता आ रहा है और कहीं ना कहीं रिजेक्शन हमें देखने को मिलती है जब भी ये स्टॉक 1160 या 1180 पे करता है। तो ऑल्दो इस लेवल से नीचे है तो फिलहाल के लिए अभी अवॉइड करने की ही राय है कि जब तक ये सस्टेन 1180 1190 के ऊपर के नहीं पहुंचता है तब इसमें एक थोड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखे जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए स्टॉक को अभी अवॉइड करना है। ओके, अवॉइड करने की सलाह है ऑरबिंदो फार्मा। रुक रहे साथ एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और कुछ और खबरों की तरफ रुख करेंगे। दरअसल सिगरेट से जुड़े हुए स्टॉक्स में जोरदार तेजी है। सिगरेट के दाम बढ़ाने की खबर के बाद गॉडफ्रे फिलिप्स, आईटीसी दोनों में जमकर तेजी देखने को मिली है। आज आईटीसी पर यूबीएस ने रिपोर्ट भी निकाली है। क्या कहा गया इस रिपोर्ट में, बताने के लिए कंचन नौटियाल हमारे साथ हैं। कंचन बताइए। जी, यूबीएस की रिपोर्ट आई है। आईटीसी के ऊपर खरीदारी की राय दी गई है। हालांकि जो टारगेट प्राइस है वहां पे हमें एक गिरावट देखने को मिली है। 395 कोट किया गया है जो कि पहले था 420 रुपए का। उनका कहना है कि जो इस टाइम पे डिस्ट्रीब्यूटर है उनका जो चेक है उससे पता चलता है कि आगे चल के जो सिगरेट के प्राइस है वहां पे हमें हमें तेजी देखने को मिल सकती है। इस टाइम पे अगर हम स्पेसिफिक सिगरेट्स की बात करें तो जो 84 mm की सिगरेट है उसका प्राइस 17 रुपए से अब बढ़ के सीधा 24 रुपए हो सकता है। 64 mm की जो सिगरेट है उसके प्राइस में भी हमें इजाफा देखने को मिल सकता है करीब 1 से 1.5 रुपए का। लेकिन जो प्रीमियम सिगरेट है गोल्ड फ्लेक की, वहां पे अभी कोई प्राइस की एक्सपेक्टेशन कोई रिकवरी देखी नहीं गई है। लेकिन मानना यह भी है कि यहाँ पे भी हमें प्राइस हाइक जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन अब सीधा हम समझे तो जितनी भी प्रीमियम सेगमेंट की सिगरेट है यानी कि जो 17 रुपए से ऊपर आती है वहां पे ये जो शिफ्ट है वो देखा गया है। लेकिन जो लो बजट की सिगरेट है वहां पे जो ये प्राइस हाइक है इतना ज्यादा देखने को नहीं मिला है, जिसके बाद ये हमें शेयर में आज मूवमेंट देखने को मिला है। शुक्रिया आपका कंचन ये डिटेल बताने के लिए। तो आईटीसी में भी एक्शन है। 420 के टारगेट्स की बात कर रहा है यूबीएस और स्टॉक मोमेंटम सस्टेन करते हुए। शुक्रिया कंचन ये डिटेल्स बताने के लिए। और अब फटाफट से खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं। इस हफ्ते मुकाबले में सेमको सिक्योरिटीज की भूपेश धमेजा, आईडीबी कैपिटल की क्षितिज सालवी और इक्विनॉक्स के पंकज रांदर के बीच मुकाबला चल रहा है। लीड कर रहे हैं पंकज जबरदस्त रिटर्न्स के साथ, जो कि 6.6% के आसपास के हैं। तो ये रहा पूरा अपडेट खिलाड़ी नंबर 1 का। और आगे भी जो अपडेट रहेगा पोर्टफोलियो रिलेटेड वो आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन इस समय अगर मार्केट्स को एक बार वापस से रीलुक करें तो दायरे में ट्रेडिंग हो रही है, थोड़ा सुस्त माहौल है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी इंटैक्ट है मार्केट्स में। जो पॉकेट्स हैं वो तेजी में जो पॉकेट्स हैं वो ऑलरेडी अपनी तेजी को सस्टेन करते हुए दिखाई दे रही हैं। एक ब्रेक उस पार देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, जहां हम बातचीत करेंगे नारायण रुदाले के ग्रुप सीएफओ संध्या जे से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।